हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज जो हम एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो इसरो का आईपीआरसी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 20 सितंबर 2023 को। उस एग्जामिनेशन में जो फीटर टेट का किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें जो अप्रॉक्स 30 से 35 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, और इस वीडियो में जो कम्प्लीटली है जो है हम क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। यदि अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम डिस्कस किए हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो भी आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें भी वो वहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट्स जो कमेंट किए हैं, कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन की इन्होंने इंक्लूड किया है। तो इसके लिए जो है हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत थैंक यू, जो इतना मेहनत करके जो है वो क्वेश्चन टाइपिंग करके जो है हमारे को क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो पे देख पा रहे हैं। इसके लिए जो हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत थैंक यू उनको। उनके भविष्य के लिए जो हम कामना करते हैं कि उन भी बहुत जल्द कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले। इसी तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके माइंड में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके डाउट में है या फिर कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस जो है व्हाट्सएप नंबर इस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। यदि आप कॉल करना चाहते हैं तो संडे या सैटरडे संडे कॉल कर सकते हैं, और 9 बजे से पहले 6 बजे के बाद ही हमसे कांटेक्ट हो पाएगा, है ना। उसके बाद यदि आप भी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम जो उस एग्जामिनेशन में जो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। और हमारे चैनल को जो है प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते आगे, देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आए थे, क्या जो है आने वाले एग्जामिनेशन में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था इसरो की ओर से, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, जो है कौन सी प्रक्रिया में धातु की परत को रोलिंग या ड्राइंग करके लेपित किया जाता है। तो एक क्लेडिंग प्रोसेस होता है, उस क्लेडिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं, परत को रोलिंग या ड्राइंग करके उसमें कोटेड कर देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्लेडिंग। क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, शाफ्ट के समांतर भार के लिए कौन से बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली जो है हम लोग अगर समांतर में पूछा तो हम लोग थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर रेडियल लोड है ना, रेडियल लोड है तो उसमें जो है रेडियल बियरिंग के लिए हम कौन सा बियरिंग यूज करते हैं। तो हम लोग जो है जनरल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, है ना। दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर है ना, सपोज मान के चलिए यदि इसके एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका जनरल बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। जनरल बेयरिंग के जो है हम लोग रेडियल बेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यदि अगर समांतर पूछ रहा है तो यहाँ पे किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, आपका थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करेंगे। सपोज मान के चलिए ये जो है हम लोग का ये शाफ्ट है, इसके एक्सिस में जो है इसके समांतर में ही क्या लग रहा है, भार लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यदि यहीं पे अगर परपेंडिकुलर में जो है आपका यहाँ पे फोर्स लगता है, इस टाइप से हम लोग का बियरिंग है, और यहाँ पे ऐसा अगर लोड पड़ता है तो इस बियरिंग में जो है किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जनरली जो है हम लोग जनरल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। और जनरल बियरिंग को हम लोग रेडियल बियरिंग के भी नाम से जाना जाता है। ये जो दो इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिल चुका, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको जो है आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसके और विस्तार से बता देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग को कौन सा था, अगला क्वेश्चन था कि ब्रास की टर्निंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो हम लोग ब्रास का टर्निंग के लिए यहाँ पे स्पेशली इन्होंने इंक्लूड किया है कि यदि आप टर्निंग करते हैं ब्रास में तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कूलेंट का, मिनरल ऑयल का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, मिनरल ऑयल का हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे पूछता मिलिंग में, यहाँ पे टर्निंग ना देकर अगर मिलिंग पूछता तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। और एक फेमस क्वेश्चन पूछता है एल्युमिनियम में अगर टर्निंग मिलिंग करना तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे एल्युमिनियम ऑयल का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, क्वेश्चन है कि कास्टिंग या खुरदरी मतलब रफनेस सरफेस को मार्किंग मीडिया का कास्टिंग या खुरदरी सतहों के लिए किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो है हम लोग वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे अगर हम लोग को कास्टिंग या रफनेस सतह है वहाँ पे अगर हम लोग को मार्किंग मीडिया लेपिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। जनरली जो हम लोग पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फ्यूट
क्वेश्चन पूछता है कौन एक ऐसा मार्केटिंग मीडिया जो है बहुत ज़्यादा सूखने में टाइम लगाता है, तो हम लोग को कौन सा उसका आंसर हो जाएगा पर्सन ब्लू। दिक्कत तो नहीं है। यदि स्क्रैपिंग करने से पहले जो ब्लैक स्पॉट को एक क्वेश्चन पूछता है, स्क्रैपिंग करने से पहले अगर ब्लैक स्पॉट को धब्बा को अगर हमको पहचाना तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, वहाँ पे भी जो है हम लोग पर्सन ब्लू यूज करते हैं। और सबसे जहरीला जो है मार्केटिंग मीडिया हम लोग कौन सा है, हम कॉपर सल्फेट है ना। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है लोक वाशर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। लोक वाशर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन से बचने के लिए, नट और बोल्ट से वाइब्रेशन से बचने के लिए जो है हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, लोक वाशर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, स्टैंडर्ड वायर गेज है ना। स्टैंडर्ड वायर गेज में 8 नंबर के वायर का कितना व्यास होता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज क्या है, SWG से इसको हम लोग इंडिकेट भी करते हैं। इसका प्रयोग जो हम लोग किसी भी सीट के थिकनेस या वायर के थिकनेस को मेजर करने के लिए जो हम या चेक करने के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। जनरली जो ये स्टैंडर्ड साइज में होता है 0 से लेकर 36 ये इसका साइज होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, पाया जाता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है उसका थिकनेस कम हो जाता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सबसे ज़्यादा जो है हम लोग का क्या होगा, 0 का जो साइज है हम लोग को ज़्यादा बड़ा होता है और जो 36 का जो साइज होगा ये छोटा होगा। तो उसी पूछा है कि 8 नंबर का साइज जो है इसका कितना होगा। तो हम आपको बता देते हैं 0 का जो है इंच में कितना होता है, 0.324। इसको आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है 10 का 13 का और 8 का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 0 कितना होता है, 0 का होता है mm में आपका 8.229 है ना। 1 का कितना होता है mm में बता रहे हैं। यदि इसका PDF पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, हम उसमें आपको सेंड कर देंगे। 620 का कितना होता है 7010 है ना। 3 का कितना होता है आपका, 3 का होता है mm में 6400। 4 का होता है कितना आपका 589 होता है। 5 का कितना होता है आपका 5.384। उसी तरह जो है 6 कितना होता है, 6 का जो है आपका 8 का यहाँ पूछा था, 8 का क्या हो जाएगा, 8 का कितना होगा, 8 का जो है आपका इंच में होता है 0.164 इंच, या फिर mm में जो होता है आपका कितना होता है 8 का 4.064, या तो अप्रोक्स इसको हम लोग ले सकते हैं 4। यदि ऑप्शन में अगर 4 होगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 4। इस तरह जो पूछता है 10 का भी, 10 का कितना होता है, 10 का जो इंच में होता है हम लोग का 0.128, और mm में जो होता है mm में कितना होता है, mm में इसका जो होता है 10 का 3.357, ये 10 का इसका साइज होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है 13 का, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 13 का भी जो है इसरो DRDO में क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। इंच में होता है 0.092 और mm में जो होता है आपका 2.336 है ना। ये इसका mm में साइज होता है। तो ये जो भी हम आपको जो पॉइंट शेयर किए, इसको जो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप जो हमेशा के लिए इसको याद भी कर लीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप 0 से 36 तक का साइज आपको पता करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। नहीं तो ये इसका जो PDF दिया हुआ है नीमी में, आप वहाँ से भी इसका PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि फिलर गेज कितने सेट में पाए जाते हैं। तो फिलर गेज जनरली जो है 4 सेट में पाए जाते हैं, इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन DMRC में पूछा था कि फिलर गेज का जो स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है। तो फिलर गेज का जो है स्टैंडर्ड लंबाई आपका कितना होता है 100 mm। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है फिलर गेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो फिलर गेज का प्रयोग जो हम लोग 2 मैचिंग पास क्लियरेंस को चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, अगला क्वेश्चन है छिद्र के सिरों को बेवल करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो हम लोग एक ऑपरेशन होता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग जो है ये छिद्रों को अगर तिरछा करना है, बेवल करना है, तो उसका हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करते हैं। इस तरह जो है काउंटर बोरिंग भी होता है ना। काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, ये 4-5 जो ऑपरेशन है ये स्पेशल किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, काउंटर सिंकिंग। दिक्कत तो नहीं। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये हो गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है कि तेज हानिकारक यूवी या आईवी रे अथवा आर्क विकिरण से चेहरे और आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जनरली जो हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो चिंगारी निकलता है, आर्क या फिर यूवी रे जो निकलता है, वो जो है हमारी आंखों को बहुत इफेक्ट करता है। तो इससे बचने के लिए जो हम लोग वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। वो जो किसके अंतर्गत में आता है? PPE, जैसे आप लोग पता ही होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर में आता है, वो हम लोग का वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। तो इसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग का वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि कॉम स्पेटर्स सही संगलन तथा उचित प्रवेशन किस आर्क लेंथ में होता है? तो जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आर्क वेल्डिंग करने के टाइम जो है 3 तरह से वहाँ पे क्या बनता है? आर्क लेंथ बनता है ना। 3 तरीके से क्या बनता है? आर्क लेंथ बनता है। तो पहला कौन सा आर्क लेंथ होता है आपका? ये इंपॉर्टेंट इसलिए जो हम आपको डिस्कस करें क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो पहला जो आपका बनता है आर्क लेंथ, आपका लॉन्ग आर्क लेंथ बनता है, लॉन्ग आर्क लेंथ। दूसरा जो बनता है आपका शॉर्ट आर्क लेंथ बनता है, शॉर्ट आर्क लेंथ। तीसरा जो बनता है आपका करेक्ट या फिर नॉर्मल आर्क लेंथ बनता है ना। तो करेक्ट या नॉर्मल आर्क लेंथ में जो है, इसमें जो स्टेबल होता है, आर्क इधर उधर जाता नहीं है, जिससे क्या है स्पेटर हमारा क्या होता है? कम होता है। दिक्कत तो नहीं। इसमें जो लेस स्पेटर्स होते हैं और ये दिक्कत तो नहीं। तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग क्या आपका किस आर्क लेंथ? इसका जो हम लोग का करेक्ट आर्क लेंथ हो जाएगा या फिर नॉर्मल आर्क लेंथ हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन पूछता है कि हम्पिंग साउंड जो है किस में आता है? तो हमिंग साउंड जो होता है, हमिंग साउंड एक दोष है। तो हमिंग साउंड किस में आता है? ये जो है आपका लॉन्ग आर्क लेंथ होता है, तो उसके द्वारा जो है हम लोग का हमिंग साउंड वहाँ पे देखने को सुनने को मिलता है। तो आप उससे भी पता चल जाएगा कि जो है ये आर्क जो लेंथ है किसके अकॉर्डिंग वो जा रहा है। तो हम लोग को लॉन्ग आर्क लेंथ के अकॉर्डिंग वो जा रहा है जब हमिंग साउंड आता है। यदि कहीं वहाँ पे पॉपिंग साउंड पूछता है, पॉपिंग साउंड पूछ रहा है, तो ये जो हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट आर्क लेंथ होता है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो जब वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड जो हम लोग का मेटल में चिपक जाता है तो वो छूटने नहीं लगता है। तो उस टाइम जो है करके आवाज़ आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपिंग साउंड बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। और जो है आपका नॉर्मल आर्क लेंथ में किस टाइप का साउंड आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड, इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो करेक्ट आर्क लेंथ में जो है आपका क्रैकलिंग करके साउंड आता है ना। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन भी पूछता है कि वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं। तो एसिटिलीन जो गैस है किस रूप में वहाँ पे सिलेंडर में पाया जाता है? क्या सॉलिड अवस्था में रहता है, क्या लिक्विड में रहता है, फिर गैस में रहता है? तो ये क्वेश्चन जो है DMRC में DRDO में पूछा जा चुका है। तो एसिटिलीन सिलेंडर में जो हम लोग का जो गैस होता है किस अवस्था में होता है? वो लिक्विड अवस्था में होता है ना। क्या होता है? लिक्विड अवस्था में, वहाँ पे द्रव के रूप में वहाँ पे अवेलेबल होता है। क्वेश्चन अगला क्या है कि एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग जो होता है हम लोग का क्या होता है? मैरून होता है। अगर मैरून ऑप्शन में नहीं रहता है तो तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रेड कलर वहाँ पे देखने को मिलता है। दोनों में से कोई भी एक ही रहेगा, या दोनों रहा तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं? मैरून कलर को प्रेफरेंस देते हैं। इसमें से और एक क्वेश्चन पूछता है कि एसिटिलीन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर कैसा होता है? आप लोग का ब्लैक होता है। और एसिटिलीन का सिलेंडर कैसा होता है कलर? या इसका होता है रेड या तो मैरून। तो इसमें थ्रेड भी पूछता है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड आर यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ पे देखने को मिला आर है, आर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है राइट हैंड थ्रेड ना हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हैंड। यहाँ पे आर है तो इसको हम लोग ऑपोजिट यहाँ पे लिख देंगे आर। तो इस तरह जो है ऑक्सीजन का जो सिलेंडर में जो कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो हम लोग का राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में आपको आसानी से 1 नंबर जो है आपको मिल सकता है। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या था अगला क्वेश्चन कि प्रेशर वेल्डिंग में धातु किसके द्वारा पिघलाया जाता है? तो जनरली जो हम लोग वेल्डिंग जो करते हैं, फ्यूजन 2 टाइप से जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आप पूछा कि प्रेशर वेल्डिंग में जो धातु किसके द्वारा पिघलाया जाता है? तो जनरली जो हम लोग वेल्डिंग जो करते हैं, पहला फ्यूज गला के करते हैं, फ्यूज वेल्डिंग करते हैं। और दूसरा जो हम लोग करते हैं प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग धातु को पिघलाते नहीं है। इसमें जो है हम लोग फ्यूज वेल्डिंग में क्या करते हैं? फ्यूज वेल्डिंग में जो हम लोग धातु को क्या करते हैं? पिघलाते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग वेल्डिंग करते हैं। सपोज कोई 2 धातु को जो वेल्डिंग करना है, तो यहाँ पे जो इस जो पॉइंट है,
वो पिघल जाएगा। उसके बाद जो ये यहाँ पे इधर उधर होकर ये वेल्डिंग हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज वेल्डिंग बोलते हैं। उसी तरह जो एक होता है टाइप्स ऑफ प्रेशर वेल्डिंग होता है। प्रेशर वेल्डिंग हम लोग क्या करते हैं, धातु को पिघलाते नहीं, प्लास्टिक अवस्था में लाते हैं, उसके बाद हम लोग वेल्डिंग करते हैं। इसका जो सोर्स होता है रेसिस्टेंस वेल्डिंग या तो फोर्ज वेल्डिंग, इसके अंतर्गत में आता है। रेसिस्टेंस वेल्डिंग भी कई रेसिस्टेंस वेल्डिंग में जो भी है हम लोग सीम वेल्डिंग करते हैं, बट जॉइंट करते हैं, फ्लैश करते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग करते हैं। इस टाइप से हम जो हम लोग रेसिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन किस टाइप्स का था, तो हम लोग इस अवस्था में करते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक अवस्था जब होता है तभी उसको जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसमें हम लोग आर को पिघलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा था, अगला क्या क्वेश्चन था, वर्गाकार रेखा में शीट को काटने के लिए किस स्नीव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से शीट मेटल क्वेश्चन था, अगर सर्कुलर में अगर कटिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बेंट स्नीव का प्रयोग करते हैं। बेंट स्नीव का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेंट होता है तो इजिली सर्कुलर में घूम जाता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बेंट स्नीव का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, बेंट स्नीव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हैंड ग्रूवर, इसका जो हम आगे बताएंगे क्योंकि इसके लिए जो हम पीडीएफ सॉरी इमेज भी वहाँ पे इंक्लूड किए ताकि आपको इजीली से पता चल सके कि ग्रूवर क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग रिवेट हेड को दबाने की क्रिया या धातु से धातु जोड़ बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली जो हम लोग 2 टूल्स यूज करते हैं, कॉकलिंग और फुलरिंग, है ना। तो जहाँ पे लीक प्रूफ रहता है वहाँ पे हम लोग फुलरिंग टूल का यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ड्रिल किस धातु का बनाया जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ड्रिल जो है हम लोग किसका बनाते हैं, जनरली जो है हम लोग HS का बनाते हैं, है ना, HS हाई स्पीड का बनाते हैं। ये जो येलो है क्या 18 ये रेशियो 4:1, 18:4 टंगस्टन क्रोमियम वेंडियम करके इसका रेशियो होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा था अगला क्वेश्चन कि पिग आयरन जो है किस फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। तो पिग आयरन जो जनरली जो है हम लोग किस फर्नेस प्राप्त करते हैं, हम लोग पिग आयरन जो है हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करते हैं, है ना। पिग आयरन से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करते हैं। यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है काफ़ी बार कि क्यूपला जो कास्ट आयरन है, हम लोग का कास्ट आयरन जो है, कास्ट आयरन किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, तो क्यूपला। इसको याद करने का तरीका यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं, यहाँ भी आपका C फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे C लेटर है, तो इसको आप इस चीज़ से याद भी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। कास्ट आयरन और क्यूपला फर्नेस, कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कास्ट आयरन जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कास्ट आयरन का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टल, यहाँ पे भी C है ना। कास्ट आयरन से इंपॉर्टेंट जो मस्ट पॉइंट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी नेक्स्ट टाइम में, C के द्वारा बहुत इजी से इसको आप याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कभी कभी कि पुडलिंग फर्नेस से जो है कौन सा आयरन प्राप्त करते हैं। तो पुडलिंग फर्नेस से जो है हम लोग जनरली रोट आयरन प्राप्त करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि माइक्रोमीटर का रेंज दिया हुआ था, जैसे हम लोग जानते ही हैं 25 के रेंज में मिलता है, 0 से 25, 25 से 50, उसी टाइप से दिया हुआ था कि माइक्रोमीटर का रेंज 100 से 125 mm है और थिम्बल डिवीजन 22 खुला हुआ है, ओपन है, और बैरल में जो है आपको 21 डिवीजन खुला हुआ है। तो इसका जो सही रीडिंग कितना होगा, तो जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम लोग, ये ब्रिटिश टाइप का माइक्रोमीटर है, बट हम आपको समझाने के लिए किसको हम क्या बोलते हैं, ये हम लोग का थिम्बल, ये हम लोग का बैरल हो जाएगा। तो थिम्बल में जो है हम लोग का 21 खुला हुआ है, बैरल में हम लोग कितना खुला हुआ है, कितना ये कितना दिया हुआ है, ये आंसर में 21, थिम्बल में 22 है और बैरल में 21 है। तो इसका जो हम लोग ऐड कर लेंगे, ये खुला हुआ है 22 से और ये 21 खिला हुआ है, तो इसको हम लोग इसका जो एक मान कितना था 0.01, जब इसको इंटू करेंगे 22 से, है ना, उसके बाद जो हो जाएगा हम लोग का मेन डिवीजन कितना 22 है, प्लस जो है हम लोग का कितना हो जाएगा, ये थिम्बल डिवीजन में जब इंटू करेंगे 0.1 से इंटू करेंगे 22 को, तो 22 हो जाएगा ना। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का कितना 121.22 mm, है ना। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग कितना 121.22 mm। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसमें डिवीजन का मान कौन सा क्या है, ये थिम्बल कितना खुला था, ये कन्फ्यूजन है, या बैरल कितना था, ये इसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का, ये हो गया। चलिए यहाँ पे भी अगला क्वेश्चन था कि विच कपलिंग विथ हैव डिसएंगेज प्रोविजन। तो कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी पावर को किसी भी सांप को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं। कपलिंग से जो है जेन्युइन क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा गए हैं कि आपका जो है अगर
इसका जो इस कपलिंग विथ हैव डिसएंगेज प्रोविजन, इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का स्लिप टाइप कपलिंग। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो है ओल्धाम कपलिंग है ना, ओल्धाम कपलिंग आपने नाम सुना होगा। ओल्धाम कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ डिस्टेंस कम हो वहाँ पे अगर कनेक्ट जोड़ना है, यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट यूज आज एक्सरसाइज स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस में अगर कोई शाफ्ट को जोड़ना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ओल्धाम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछता है लार्ज एंगल में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, लार्ज एंगल में या फिर पॉजिटिव पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जो मैक्सिमम जो एंगल उसके द्वारा जो होता है 40 डिग्री दिया हुआ था, 40 डिग्री के एंगल में हम लोग उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि लेथ, क्वेश्चन आया था कि लेथ मशीन बैक गियर मैकेनिज्म क्या है, तो हम लोग स्पिंडल का जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रूवर, ग्रूबर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ग्रूबर का प्रयोग जो हम लोग क्लोजिंग और लॉकिंग सिम को करने के लिए किया जाता है, सिम को लॉकिंग या फिर बंद करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का जो है आपका ग्रूबर है। ग्रूबर जैसे ये जो देख सकते हैं ये सीट है, एक सीट, दोनों को लॉक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ग्रूबर का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, दिक्कत नहीं। इसके द्वारा और भी क्वेश्चन अब जो है काफ़ी बार एग्जाम पूछता है। ग्रूबर का जो साइज होता है 3, 4, 5 में उपलब्ध होता है। अगर यह प्राय फोल्ड की चौड़ाई जो है 1.5 mm चौड़ाई अधिक चौड़ा होता है। अगर मोटे पदार्थों की अगर हम लोग अगर मोटी सीट को अगर जोड़ना है तो इसका जो चौड़ाई कितना होगा, ये 3 mm हो जाएगा। चौड़ाई दरअसल ये जो आपका जो ये देख रहे हैं ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 3 mm हो जाएगा, है ना, दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है क्वेश्चन इसका आंसर हो गया था सेल्फ टेक में इशू के लिए जो है 75 डिग्री, ये भी 4 तरह से होते हैं ना, 70 डिग्री रिपीटिंग के लिए जो है 70 डिग्री, और काउंट सेल्फ सेंटरिंग के लिए जो हम लोग 80 डिग्री करते हैं यूज। 90 डिग्री हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, काउंटर संक हेड स्क्रू के लिए। अगर 120 डिग्री पूछा तो थ्रेडिंग के लिए वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं 120 डिग्री का। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था रेफरेंस करके, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि प्रेफरेंस, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है क्वेश्चन अभी तो याद नहीं आ रहा, बट इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा था। जो इसका प्रयोग जो है प्रोसेस चार्ट जो है ना, स्टैंडर्ड प्रोसेस चार्ट कुछ करके क्वेश्चन था, क्वेश्चन अभी दिमाग से उतर गया है। प्रोसेस चार्ट उसका जो सही आंसर था। तो इसका जो प्रयोग हम लोग इस टाइप के जो सिंबल होते हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि इस टाइप का सिंबल रहा है तो इसको हम लोग लेटर ओ से इंडिकेट करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऑपरेशन के लिए करते हैं, है ना। अगर इस टाइप से एरो हेड है तो ये सिंबल इसको क्या एम से इंडिकेट करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। अगर स्क्वायर रहा तो इसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा इंस्पेक्शन के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। डी रहा तो ये डीले, अगर ट्रिंगल टाइप से रहा तो ये स्टोरेज करते हैं। ये जो क्वेश्चन है NFL में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। क्वेश्चन इसी टाइप का आंसर था कि प्रोसेस चार्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, है ना। इस टाइप से कुछ देखने को मिला था, दिक्कत तो नहीं है। यदि इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा या फिर कुछ किसी टाइप का सजेशन आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपका हमारा जो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।